नवरात्रि के 5वें दिन करें। इस विधि से देवी स्कंद माता की उपासना। शास्त्रों में बताया गया है पंचमी तिथि के दिन देवी स्कंद माता की पूजा करने से सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद कुमार भी है, इसलिए शास्त्रों में देवी के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है हर समय भगवान स्कंद बाल रूप में ही उनकी गोद में विराजमान रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना करने से निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी कामना पूरी होती है। देवी स्कंद माता का स्वरूप। देवी पुराण में बताया गया है स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और उनका वाहन सिंह है। उनके दाएं भुजाओं में स्कंद अर्थात कार्तिकेय है और कमल का पुष्प है। वहीं बाएं भुजा में वर्ध मुद्रा और एक कमल का पुष्प है। इनका आसन कमल है, इसलिए इन्हें उन्मासन भी कहा जाता है। देवी स्कंद माता पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार देवी स्कंद माता की पूजा के समय साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करे और साफ वस्त्र पहने। इनके बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश की उपासना करें और फिर देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए स्कंद माता की प्रतिमा पर गंगा जल अर्पित करें। ऐसा करने के बाद देवी को गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें और उन्हें केले का भोग अवश्य लगाएं। माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवता गण ताड़कासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। ताड़कासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिव पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। कथा के अनुसार ताड़कासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे नहीं मार सकता, केवल शिव की संतान ही उनका वध करेगी। ताड़कासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं जो भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजे हैं। जय श्री राम।